कहता है प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीतिक भविष्य? 2022 में क्या कांग्रेस को बचा पाएंगी प्रियंका? 2022 क्या कांग्रेस के लिए करो या मरो का साल रहेगा? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्र अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, शिवपुरी से मैं कविता राणा और श्री संत पेत्र अशोका जी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जिन्होंने एक नया नारा दिया है, मैं लड़की हूँ, लड़ना जानती हूँ, और इसी नारे के साथ अब वो यूपी फतेह करना चाहती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 में मोदी लहर में जो डेब्यू किया था और पिछले 4 सालों में जो अपनी ज़मीन तैयार की है यूपी की सियासत में, यूपी में, क्या उसके बल पर क्या योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगी? क्या यूपी में कांग्रेस को जीवित कर पाएंगी? आइए, प्रियंका गांधी वाड्रा का नववर्ष 2022 क्या कहता है और उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या कहती है, इसको लेकर मैं आज श्री संत पेत्र अशोका जी से बात करूंगी। सर, सबसे पहले तो आपने धर्म ज्ञान पर भविष्यवाणी की थी कि प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री मारते ही राहुल गांधी डिप्रेशन में चले जाएंगे, पार्टी खुद की उनकी पार्टी उन्हें साइडलाइन कर देगी, और जो कि सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख में सिर्फ प्रियंका गांधी नजर आ रही है, राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा। अब आगे क्या होने वाला है, खासकर यूपी चुनाव को लेकर? देखिए, प्रियंका गांधी जी का जो गोल्डन पीरियड है जी, वो आपका 25 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुका है जी, ठीक है। और अब जो समय आस्ता आस्ता उनका जो है अच्छा समय है, जो 25/11/2028 तक रहेगा, लेकिन बीच में अप डाउन रहेंगे। कांग्रेस की अगर उन्होंने बागडोर थामी तो वो जो है किसी हद तक कांग्रेस का बेड़ा पार लगा सकती हैं। उनकी इस टाइम बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति उनका सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का बृहस्पति लाइफ पार्टनर की तरफ से परेशानी देता है, वहाँ पे उनका बुध भी है और सूर्य भी है जी। दूसरा उनका जो शनि है, शनि उनका भी द्वादश भाव में है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का द्वादश भाव में शनि है, लेकिन राहुल गांधी का नीच में है, इनका जो है आपका जो है वृक्ष राशि का है, और उसकी जो दृष्टि है वो मुख्य स्थान पर होने के कारण इनको भी इनके आसपास के लोग जो हैं भ्रमित करेंगे। इनको खास तौर से इनके जो एडवाइज़र कमेटी है जो इनको एडवाइस कर रही है, उसमें कोई अगर वकील है उससे बच के रहें, क्योंकि वो इनको दिशाहीन कर देगा। अब जैसे आपने बताया कि पहला नारा उन्होंने जो यूपी के लिए दिया, लड़की हूँ, लड़ना जानती हूँ, तो यहाँ पे देखिए नारे में ही सच्चाई कहीं नजर नहीं आती है जी। 48 साल की महिला को आप लड़की नहीं कह सकते, और आप 54-55 साल के व्यक्ति को आप युवा नहीं कह सकते। अगर इसकी जगह वो लड़की की जगह शक्ति होती तो नारी शक्ति, अपने आप को नारी शक्ति बोलते तो बहुत अच्छा लगता। अब देखिए इनके जो नारे लिखते हैं वो भी जो है एक किस्म से बुद्धिहीन है। एक 48 इयर्स की अगर लेडी को, महिला को अगर आप लड़की कह रहे हैं और वो भी बाल बच्चेदार को, तो फिर ये जिस नारे में ही कहीं सत्यता नहीं है, साफ झूठ नजर आ रहा है। हर एक आदमी सोच के हंसेगा इस चीज को। तो यहाँ इनको बड़ा चौकस होना चाहिए, ऐसी कोई गलती ना करें जैसी गलतियां राहुल गांधी जी अपनी स्पीच देते टाइम कई बार कर देते हैं। तो क्योंकि इनका समय अच्छा है, अच्छा जब समय होता है, अच्छा समय जब होता है, अच्छे कार्य होते हैं। इनको अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली है तो इनको जो है बड़ा फोकस एफर्ट करने चाहिए। खास तौर से इनको किन इनिशियल के लोगों पर अटैक करना है उसके इनिशियल बता देता हूँ। ART K और P इनिशियल के जो भी राजनेता हैं उन पे अगर ये अटैक करेंगे तो इनकी
इमेज बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर एन इनिशियल में माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं जी। आपके नीतीश कुमार आते हैं, उधर एनडीए से आपके नितिन गडकरी आते हैं, अगर इतनी बिग पर्सनैलिटीज को कहीं टच करने की कोशिश की तो इनकी इमेज फिर धड़ाम करके गिरेगी, जिसका खामियाजा इनको जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इनकी कुंडली ये कहती है कि ये जो है, जो कांग्रेस की शुरू से पॉलिसी रही है, जिसके कारण कांग्रेस आज धरातल पर है, जी। जीरो, नियर टू जीरो पहुंच गई है। आप देखिएगा सिर्फ 3 स्टेट में ही इनकी जो है सरकार है, जहां इनकी जो है ऑलमोस्ट 90% स्टेट्स में सरकार होती थी, आज 3 स्टेट्स में है। उसका मेन कारण है तुष्टीकरण। और अगर इन्होंने दिसंबर जनवरी में अगर तुष्टीकरण या जातिवाद को किसी भी तरीके से प्रमोट किया तो उसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को होगा। और फिर जो है, जैसे मैंने आपका उत्तर प्रदेश के लिए भविष्यवाणी की है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है 4th पोजीशन पे होगी, तो 4th पोजीशन फिर वो बिल्कुल निश्चित है। एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन के बाद भी अगर वो प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर करेक्शन नहीं करती हैं तो फिर भगवान ही इस चीज़ का मालिक है। बाकी उनको जो है करना चाहिए, क्योंकि उनका वक्त बहुत बढ़िया। इस वक्त पे अच्छे लोगों को अपनी टीम में लें, और जो इनके वयोवृद्ध नेता हैं, वो जो G23 है, उनके ऊपर फोकस करें और उनका सहयोग प्राप्त करें, उनको साइडलाइन ना करें। अगर उनको साइडलाइन करेंगे तो फिर इनको जो है परेशानी महसूस करनी पड़ेगी। सर, आपने प्रियंका गांधी का जो 8 साल का ये गोल्डन पीरियड जो आपने बताया है, मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आते आते प्रियंका गांधी ने काफ़ी देर कर दी है? क्योंकि दूसरी तरफ देखिए, इसलिए देर कर दी है क्योंकि वहाँ तो ममता बनर्जी विपक्ष से ही यूपीए के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है कि यूपीए कहीं है ही नहीं। तो जब विपक्ष में बैठी अन्य पार्टियां कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं, सोनिया गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठा रही हैं, तो क्या यही विपक्ष पार्टियां क्या प्रियंका गांधी की लीडरशिप पे सवाल नहीं उठाएंगी? क्या उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, चुनौती तो होगी। राजनीति एक ऐसा वो है, अगर आप मेजोरिटी में भी हैं, अगर आप 90% सीट्स भी ले लेते हैं, तब भी आपको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी अच्छी पोजीशन से विन करके आप आते हैं, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं बढ़ जाती हैं, और आपको आगे उसको दोहराने के लिए उससे बढ़िया काम करके दिखाना पड़ता है। आप देखिएगा इस टाइम जो सरकार जो भी काम कर रही है, और जिस पैंडेमिक में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कंट्रोल किया है, और आज देश जो है 9.5% की ग्रोथ रेट पर है, जो इस टाइम वर्ल्ड पे सबसे टॉप पे चल रहा है। तो उसका कारण क्या है? इंटेग्रिटी, सत्य का साथ लेके आप जो है फोकस एफर्ट जो कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति जिसके जो बेस्ट आइडिया होता है उसको जब वो इम्प्लीमेंट करता है और उसका फॉलोअप जो है अगर वो प्रॉपर करता है, तो उसको कहीं पे भी नुकसान देखने को मिलता। आप देखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, यहाँ तो मेरे कहने का मतलब है ना कि यहाँ सत्ता रूट बीजेपी को तो छोड़े, यहाँ तो विपक्ष में बैठे बात करें तो टीएमसी प्रियंका के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। जैसे टीएमसी ने कहा कि यूपी तो कहीं है ही नहीं, 2024 के चुनाव में विपक्ष में भी नहीं है। देखिए, टीएमसी प्रियंका के लिए नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए खतरा बनने जा रही है। अगर ममता बनर्जी का आप पास्ट देखते हैं, उन्होंने जो राजनीतिक सफर तय किया है, उन्होंने कांग्रेस को पहले पकड़ा, कांग्रेस का साथ लिया, उससे उन्होंने कम्युनिस्ट को खत्म किया, कम्युनिस्ट को खत्म करके उनका सेकंड अटैक कांग्रेस ही था।
और फिर कांग्रेस को बिल्कुल जीरो कर दिया। आज इस पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वेस्ट बंगाल में जीरो है। तो उसमें खुश होने वाली बात नहीं है। कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए कि भैया टीएमसी आई है, बीजेपी नहीं आई है, लेकिन आपको जड़ से साफ कर दिया गया। और ये जो टीएमसी है और ये ममता बनर्जी की सोच और पास्ट का एक्सपीरियंस, इसको जब वो इम्प्लीमेंट करेगी तो यहाँ पे बहुत ही सुदृढ़ एक्सपीरियंस नेता होना चाहिए। ये राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप राजनीति में बचकानी हरकतें करेंगे, बचकानी नारे देंगे तो लोग हंसेंगे। और अगर आप लोगों को हंसा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि सामने लोग जो आपके हंस रहे हैं वो आपको वोट दे के जाएंगे। सर, आपका कहना है कि राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है, और मैं ये मानती भी हूँ। जाते जाते बस एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने जब इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी तो एक युवा नेता के तौर पर पार्टी में उनके लिए एक उत्साह था, उनकी लीडरशिप में चुनाव जीतने का उत्साह था। लेकिन उनके करियर को देखा जाए तो जो करियर में उनका डाउनफॉल देखा गया है वो हताश पे है। लेकिन क्योंकि लोग उन्हें ज़मीनी स्तर पे देखना चाहते थे, लेकिन विदेशी दौरे, फिर सीजनेबल लीडर कहलाए जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तब ज़मीन पर उतर आते हैं। और अब जिस प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता है कि उनमें इंदिरा गांधी, उनकी दादी की छवि नजर आती है, लेकिन आज विरोधी उनमें राहुल गांधी की छवि देख रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब जैसे ही चुनाव आते हैं तभी वो नजर आती है। तो क्या भाई की तरह बहन का भी वही हाल हो सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक गांधी परिवार की बात है, प्रियंका गांधी का जो लॉजिकल पार्ट है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। एंड स्वर्गीय इंदिरा गांधी वाज वेरी प्रोएक्टिव लीडर जी। और एज ए पीएम उन्होंने बहुत प्रोएक्टिव डिसीजन लिए जी। कहीं पर उनको जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उनके कई चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोएक्शन में, प्रोएक्टिव डिसीजंस में, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो शी इज प्रोएक्टिव एंड शी इज बेटर देन राहुल एंड अदर लीडर्स। लेकिन उनको अपना जो टीम है वो ढंग से सिलेक्ट करनी चाहिए। पहला नारा ही उसमें आपको देखिएगा भ्रम फैलाने वाला। एक 48 साल की महिला कभी भी आपकी लड़की नहीं कहलाएगी कि कहलाएगी, आप मानेंगे उसको? ये हंसी का है कि नहीं? वो अलग बात है, उसको लेकर काफी ट्रोलिंग भी उन्हें झेलनी पड़ी है। क्या योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगी प्रियंका गांधी? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन उनकी अपनी इमेज उभर के आएगी। इस इलेक्शन में ऐसा होगा कि उनकी अपनी इमेज जो है उभर कर आएगी, क्योंकि स्टार पोजीशन उनके फेवर में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ श्री संबित अशोका जी, जिनसे हमने जाना कि फ्यूचर प्रियंका गांधी की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है बहुत अच्छा, उनका एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। और 2022 के चुनाव में अगर वो योगी आदित्यनाथ को तो टक्कर नहीं दे पाएंगी, लेकिन उनकी असल तस्वीर, उनका अपना जो अस्तित्व है वो ज़रूर उभर कर आएगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।